आज गणेश चतुर्थी है और आपको सीजनल फ्रूट्स खाने की आदत पड़ गई है कि भाई जो सीजन चलती है उसी के बारे में सुनना। तो आपको आदत पड़ गई है कि जो प्रसंग चल रहा हो, जो उत्सव चल रहा है उसे सुनने की, और ये बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जितने भी उत्सव आते हैं उन उत्सवों को मनाना शुद्ध भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। और याद रहे कि कितना भी बड़ा उत्सव भगवान की कथा के बिना अधूरा सा लगता है। उत्सव का प्राण माना गया है हरि कथा, भगवत कथा। आप जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो या कोई भी फेस्टिवल हो, आप कितनी भी अच्छी आरती कर लो, पूजा कर लो, कितना भी अच्छा तामझाम कर लो, लेकिन हरि कथा न हो तो वह उत्सव अधूरा सा लगता है। सो उत्सव का प्राण है हरि कथा। सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी का पावन अवसर है। सो आइए गणेश जी के विषय में हम संक्षिप्त में श्रवण करें। वैसे तो पुराणों में, शास्त्रों में गणेश जी की अनंत महिमा को गाया गया है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कविता में, अपने पद में गणेश जी को बहुत सुंदर 4 श्लोकों में वंदना की है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता चलूं ताकि आपका मूड बने और आपको ये शब्द समझ में आए। बहुत सुंदर भाव है। गाइए गणपति जग वंदन। गाइए, आप गणेश जी के गुणों को गाइए। गणेश जी के गुण, और गणेश जी कैसे हैं? जग वंदन, जगत वंदनीय। देखो देखो, अन्य देवी देवताओं में मतभेद, मनभेद, तारतम्य हो सकता है, लेकिन गणेश जी के प्रति कोई तारतम्य नहीं। सबका मत्था गणेश के सामने तो झुकता ही है, क्योंकि बिना गणेश के यहाँ शादी नहीं होती, बिना गणेश के यहाँ बिजनेस का प्रारंभ नहीं होता, बिना गणेश जी के कोई विधि विधान हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में नहीं हो सकता। सो जग वंदन, जगत जिसको वंदन करता है, जगत वंदनीय है श्री गजानन गणपति महाराज। और ऐसे गजानन गणपति महाराज का आज पवित्र पर्व है। वैसे गणेश चतुर्थी है, परंतु इतिहास में लोकमान्य तिलक जी ने इस गणेश चतुर्थी को उत्सव का स्वरूप प्रदान किया, ताकि अनेक राज्य और प्रांत के लोग एकत्रित हो और आपस में एकता बढ़े। क्योंकि कलयुग में बिना एकता के, बिना समूह के भजन करना या माया को परास्त करना कठिन है, मुश्किल है। सो गाइए गणपति जग वंदन, जगत वंदनीय गणपति को गाओ। कौन है गणपति? शंकर सुवन। शंकर शिव जी, देवाधिदेव महादेव के पुत्र है, और भवानी नंदन और जगत जननी माँ पार्वती के नंदन, आनंद देने वाले माँ पार्वती के पुत्र है। आगे बहुत सुंदर कहते हैं, सिद्धि सदन। गणेश जी कैसे हैं? सिद्धि सदन। सदन माने घर। आप सब लोग घर में बैठे हो ना, बड़े बड़े घरों में, तो सदन माने घर। सिद्धि माने 8 सिद्धि, अणिमा, लघिमा, काम, वसाईता। तो गणेश जी कौन है? सभी सिद्धियों का घर है। माने सारी सिद्धियां गणेश जी में समाई हुई है। सभी सिद्धियों के सरताज है, सभी सिद्धियों के स्वामी है। तो सिद्धि के सदन है। और गज बदन, गज माने हाथी, बदन माने मुख। हाथी जैसा मुख जिसे प्राप्त हुआ है, ऐसे है गजानन गणपति महाराज। और कैसे है विनायक? गजानन गणपति महाराज विनायक है।
अर्थात विघ्न देने वाले जो गण हैं उस गण के नेता है। एक बात याद रहे, भगवान नरसिंह देव और गजानन गणपति महाराज में क्या तारतम्य है? बहुत सारा है, लेकिन एक पॉइंट यहां पर याद आया। भगवान नरसिंह देव विघ्न विनाशक है, ठीक है। भगवान नरसिंह देव विघ्नों के विनाश करने वाले, लेकिन गजानन गणपति महाराज विघ्नों के नेता है, विघ्नों के लीडर हैं। ये जितने भी गण विघ्न देते हैं उसके लीडर, उसके नेता गजानन गणपति महाराज है। यदि गजानन खुश तो अपने सारे विघ्नों को रोक देंगे, और गजानन का मुंह बिगड़ा तो सारी टोली को आपके घर भेज देंगे। इसीलिए प्रत्येक विधि के प्रारंभ में गजानन गणपति महाराज की प्रार्थना की जाती है कि विघ्नों से आप हमारी रक्षा करें। सो सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर बल लायक सब लायक। गणेश जी कैसे? कहते हैं कृपा के सिंधु है, कृपा के समुद्र, कृपा के सागर है। अब हमें गणेश जी की कथा करनी नहीं है। महाराष्ट्र में जब रहता था ना, मुंबई में, तो मैं बहुत गणेश जी की कथा किया करता था, आप लोग सुन सकते हैं। तो किस प्रकार से गणेश जी कृपा के सिंधु है। और एक बहुत सुंदर शब्द आया, सुंदर। गणेश जी कैसे हैं? सुंदर। अब कुछ लोग कहेंगे गणेश जी सुंदर, समझ में नहीं आता, क्योंकि सुंदरता में सबसे पहले मुख देखा जाता है, और इसका मुख ही हाथी का है। बड़े बड़े कान है, लंबी लंबी सूंड है, एक दांत टूटा हुआ है, इसमें सुंदर, और पेट बाहर निकला हुआ है तो इसमें सुंदर जैसा है क्या? यदि किसी के मन में प्रश्न हो, देखिए कोई व्यक्ति आकृति से सुंदर नहीं होता, और जो व्यक्ति आकृति से सुंदर थे वो आज नहीं रहे, और आज जो आकृति से सुंदर होंगे आने वाले कल में नहीं रहेंगे। सुंदरता का मीटर शरीर पर निर्भर नहीं करता, सुंदरता का जो मीटर है वो गुणों के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति शरीर से सुंदर नहीं होता, व्यक्ति अपने गुणों से सुंदर होता है, क्योंकि जो गुणवान है वो सदैव पूजा जाता है। सो गजानन गणपति महाराज गुणों से सुंदर है। और कैसे हैं? सब लायक, सभी प्रकार के की लायकात, सभी प्रकार की योग्यता गजानन गणपति महाराज में है। आगे कहते हैं बहुत सुंदर, ये हमारे टाइप की बात है थोड़ी सी। कहते हैं मोदक प्रिय। गजानन गणपति महाराज मोदक प्रिय, उन्हें मोदक बड़ा प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय है। अब लड्डू की कथा गणेश पुराण, शिव पुराण और कुछ पद्म पुराण में भी आई है। वो टाइम नहीं है उसमें डीप में जाने का। संक्षिप्त में मैं आपको इतना कह दूं कि देवी पार्वती ने एक दिन लड्डू बनाए, और उनके दो बेटे थे, कार्तिकेय और गणेश। और देवी पार्वती ने अपने दोनों बच्चों को लड्डू की महिमा सुनाई। मोदक लड्डू बनाए थे, बोले इसमें ये विटामिन है, कैल्शियम है, ये है, वो है, इसे खाने से ये होता है। तो दोनों के मुख में पानी आ गए। तो प्रश्न ये उठा कि दोनों में से पहले लड्डू किसको मिलेगा? गणेश जी ने कहा मैं पहले खाऊंगा, कार्तिकेय ने कहा मैं पहले खाऊंगा। दोनों के बीच में कंपटीशन हुई, बोले मैं पहले खाऊंगा, मैं पहले खाऊंगा, अब क्या करें? तब पार्वती ने कहा एक काम करो, तुम दोनों ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ। जो दोनों में से सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आएगा उसे पहले लड्डू मिलेगा। किसी एक पुराण में ऐसा लिखा है, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता चलूं, कि तुम दोनों पवित्र होकर आओ। जो सबसे पहले पवित्र होकर आएगा उसे ये लड्डू पहले खाने को मिलेगा।
अब इतना सुनते ही कार्तिकेय तो मोर के ऊपर सवार हुए, सीधे गए गंगा यमुना सरस्वती कावेरी अलकनंदा सब में डुबकी मारने लगे। बेचारे को सर्दी हो गई, सर्दी हो गई, कफ हो गया, इतना स्नान किया, इतना स्नान किया। और ये तो पूरे भारत का तीर्थाटन कार्तिकेय, क्योंकि लड्डू चाहिए था, मोदक चाहिए था, पवित्र होना था। माता ने कहा पवित्र होकर आओ, तो ये पवित्र होने के लिए तीर्थाटन कर रहे थे कार्तिकेय। और गणेश जी के पास वो छोटा सा चूहा मूषक, ठीक से पिकअप भी नहीं ले सकता, चल भी नहीं सकता, क्या करे गणेश जी, कौन सा तीर्थाटन करे। तो फिर मार्ग में नारद मुनि मिल गए और नारद मुनि ने बहुत सुंदर उपाय बताया, मैं आगे कहूँगा। लेकिन उस उपाय से गणेश जी कार्तिकेय के पहले पवित्र होकर माँ पार्वती के पास आए और उन्हें यह मोदक, यह लड्डू प्राप्त हुआ। सो मोदक प्रिय, गजानन गणपति महाराज को मोदक प्रिय है। आज गणेश चतुर्थी है, लड्डू खिलाइएगा गणेश जी को। और फिर वो तो बेचारे देखते हैं, बाद में प्रसाद तो हमें ही खाना होता है। सो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मुद माने आनंद और मंगल के दाता है गजानन गणपति महाराज। और इतना ही नहीं, विद्या बारिधि, गणेश जी जिस पर प्रसन्न हो जाए उस पर विद्या का धोध बहता है, विद्या की वर्षा होती है गणेश जी यदि प्रसन्न हो जाए। क्यों न हो, क्योंकि इसी गणेश ने भागवत लिखा था, इसी गणेश जी ने सारे वेद पुराण उपनिषद, क्योंकि वेदव्यास तो बोल रहे थे, लिखने वाले तो ये बैठे थे। सो विद्या बारिधि, विद्या की वर्षा करने वाले हैं, और बुद्धि विधाता, और बुद्धि के विधाता है। ये सारी बात कहकर अब काम की बात मैं आपको करने जा रहा हूं। ऐसे गजानन गणपति महाराज मानो प्रकट हो जाए और कहे कि आपको जो चाहिए वह मांग लो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात करते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे। ये तुलसीदास दोनों हाथ जोड़कर मांग रहा है। अब यहां पर एक चीज समझने लायक ये है कि तुलसीदास जो राम और सीता के भक्त हैं, और राम सीता के भक्त होकर, राम और सीता के प्रेमी होकर किसी अन्य से कुछ याचना करना, किसी अन्य से कुछ मांगना, ये तो अनन्यता का भंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो किसी स्त्री का किसी पुरुष से विवाह हुआ, तो वह स्त्री जिस पुरुष से, अपने पति से जो भी चाहे वह मांग सकती है, इवन जिद कर सकती है। लेकिन वह स्त्री किसी पराये पुरुष से कुछ मांगे तब तो पतिव्रता का भंग हो जाएगा, अनन्यता का भंग हो जाएगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत ने राम और सीता को ही अपना इष्ट माना, और ऐसे राम और सीता को छोड़कर गणेश जी से मांग रहे हैं। क्या कहते हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे। ये तो अनन्यता का भंग हो गया, ऐसा हमें प्रतीत होता है। कई बार कुछ लोग अनन्यता के नाम से कहते हैं ना कि भाई हम कृष्ण की भक्ति करते तो कृष्ण ही, और कोई देवी देवता नहीं चाहिए, हम किसी अन्य किसी को नहीं पूजेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अनन्यता का वास्तविक अर्थ समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जैसे अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त, एकांतिक भक्त, केवला भक्त कौन हो सकते हैं? अनन्यता का सिद्धांत क्या है समझिए। जो अनन्य भक्त है, अनन्य का अर्थ क्या है? न अन्य इति अनन्य। मैं जिससे प्रेम करता हूं, मेरे श्याम सुंदर कृष्ण या राम, मेरा जिससे लगनी लग चुकी है, उसे छोड़कर न अन्य, किसी और से कुछ नहीं मांगेंगे, कामना नहीं करेंगे, इसे कहते हैं अनन्यता। लेकिन सिद्धांत यह है भक्तों, अपने इष्ट की कामना के लिए हम जिसे प्रेम करते हैं, जिस राम को चाहते हैं, जिस कृष्ण को चाहते हैं,
उस इष्ट के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, या उस इष्ट के धाम को प्राप्त करने के लिए, या हमारे इष्ट राम और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम दुनिया में किसी से भी याचना करें, फिर भी हमारी अनन्यता भंग नहीं हो सकती। सिद्धांत यह है। अनन्यता का भंग, यदि आप जिसे प्रेम करते हैं उससे किसी और से प्रेम करने की कामना करें तब तो भंग होगा, लेकिन दुनिया में किसी भी व्यक्ति से अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने राम और कृष्ण के प्रेम की, उसकी प्राप्ति की कामना करेंगे तो अनन्यता का भंग नहीं होगा। जैसे गोपियाँ, गोपी प्रेम की ध्वजा, सूरदास जी ने गाया ना, गोपी जितना प्रेम कृष्ण से कौन कर सकता है। और हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के लिए गोपी तो हमारी आइडल है, आचार्य है। हम गोपियों के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्त हैं, लेकिन उन गोपियों ने भी कात्यायनी देवी की पूजा की। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की तो क्या कृष्ण से प्रेम घट गया, अनन्यता छूट गई? गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, परंतु लक्ष्य क्या था, कामना क्या थी? कात्यायनी महामाया महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये नंद गोप का जो सूत है, पुत्र है, वो मेरा पति बन जाए। हे कात्यायनी देवी, हम आपसे मांगती हैं। यदि रामायण में चले तो राम जी जब धनुष तोड़ने जा रहे थे तो देवी सीता गजानन गणपति को मना रही थी, शिव जी को मना रही थी कि आज तक जीवन में मैं जो आपकी सेवा पूजा आराधना की हूँ, इनका फल मुझे मिल जाए कि राम जी से ये धनुष टूट जाए। सो कहने का अर्थ यह है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, अपने इष्ट आराध्य को छोड़कर अन्य किसी से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अपने इष्ट और आराध्य के प्रेम को चाहने के लिए, उनके धाम को चाहने के लिए हम किसी से भी मांग सकते हैं। तो क्या मांग रहे हैं? बस ही राम सिय मानस मोरया। हे गजानन गणपति महाराज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि राम और सीता सदा सदा के लिए मेरे मानस में, मेरे मन में बसे रहे। राम और सीता की छवि सदा के लिए मेरे मानस पटल पर राज करते रहे। गजानन गणपति महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से ये संभव है, ये पॉसिबल है। भारतवर्ष की एक नारी, आर्य वर्ष की एक पत्नी, एक बहू अपने घर में, अपने ससुराल में सबको प्रणाम करती हैं, सबकी सेवा करती हैं। अपने सास को प्रणाम करती हैं, ससुर को प्रणाम करती हैं, अपने जेठ को प्रणाम करती हैं, चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, सबको प्रणाम करती हैं, लेकिन प्रेम अपने पति से करती हैं। और पति से प्रेम है, लेकिन ऐसा नहीं किसी को आदर न करे, किसी को प्रणाम न करे। यदि वह नारी किसी अन्य को प्रणाम करेगी तो अन्य उसे क्या आशीर्वाद देंगे कि बेटा सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे, ऐसा ही आशीर्वाद देंगे। ठीक उसी प्रकार हम राम और कृष्ण से प्रेम करें और अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना करें, प्रणाम करें, तो वे भी हमें यही आशीर्वाद देंगे, सदा सुहागन रहो, सदा राम और कृष्ण के प्रिय बनकर रहो, राम और कृष्ण के प्रेमी बनकर रहो। सो इस न्याय से आज गोस्वामी तुलसीदास जी गजानन गणपति महाराज के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करें, भीख मांगे कि बस ही राम सिय मानस मोरे, राम और सीता, राधा और कृष्ण सदा सदा के लिए हमारे मानस में, हमारे मन में बने रहे, बसे रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।